अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें मैं आपको पाकिस्तान से देता चलूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर थे उन लोगों ने तमाम के तमाम पीटीआई के नाम पर लड़ने वाले लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। वो तमाम के तमाम का पेपर जो है ना अदालतों में चैलेंज हुए। तो अभी अदालतों से जो खबरें आ रही हैं वो तमाम के तमाम अपीलें मंजूर हो रही हैं। तो और रिटर्निंग ऑफिसर्स के जितने भी वो फैसले थे उनको कलअदम करार दिया जा रहा है और उनके पेपर पीटीआई के लोगों के पेपर मंजूर किए जा रहे हैं। वहाँ पे शेख रशीद के भी मंजूर हो चुके हैं। तो इस तरह तकरीबन पीटीआई के लोगों के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं अदालतों की तरफ से। सिंध से भी यही रिपोर्टें आ रही हैं, पंजाब से यही रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये एक पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है कि उनके कागजात जो है ना अदालतें मंजूर करवा रही है। और दूसरी जानब जैसे कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जनाब और इनके साथी वकला और साथी जजेस जिनकी तमाम तरजीहात जो है वो चल रही है। नाहेली केस जो नवाज शरीफ के मतलब जहांगीर तरीन के मतलब है उनको अहल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरी समझ में ये नहीं आती कि जज साहिबान इनको कानून का सारा पता होता है, आइन का पता होता है, वकीलों को पता होता है। तो ये एक जानबूझकर आइन के ख़िलाफ़ जाकर ये काम कर रहे हैं। तो अगर तो इनको कोई अहल करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, तो सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि आइन चेंज करें। क्योंकि आइन में ये लिखा है कि जो ताहयात नाअहली उसकी कोई उम्र नहीं है। अगर तो आपने चीफ जस्टिस साहब ने कोई उम्र डालनी है जैसे कि 5 साल 3 साल कोई भी एक लिमिट डालनी है तो आप सबसे पहले आइन चेंज करें। जी हाँ, आइन चेंज करें पहले, फिर उसके मुतालिक आप कानून पास करें। लेकिन हमारे जस्टिस ईसा साहब वो आइन के अलमदार बने हुए हैं। उनको लगता है कि वही आइन बनाने वाले हैं, वही कानून बनाने वाले हैं। तो ऐसे जजेस और वकला जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जानबूझकर काम कर रहे हैं, इन सब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 चलना चाहिए। इनको 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 सज़ा देनी चाहिए कि कैसे वकील होकर एक जज पर ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि एक जज जो कि आइन और कानून को जानता है उसको जानबूझकर अगर उसके ख़िलाफ़ काम करे तो उसको ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। तो इन लोगों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं तमाम पीडीएम पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट हमारे ताकतवर हल्के चूँकि ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को अहल किया जाए, इसलिए कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। तो जो ये लोग कहेंगे वही कुछ होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है। पूरी दुनिया हमारी तरफ जब देखती है तो हंसने के अलावा कोई काम नहीं करती और पूरी दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ हैं और जिस तरह से ये कर रहे हैं इनके अपने हालात हैं। तो पूरी दुनिया में हम लोग तमाशा बन चुके हैं, ये हालात कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब जो बाहर के मुल्क में जो न्यूज़पेपर है उसके कॉलम में जो आर्टिकल छपा है इमरान खान का, उसकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। और इस वजह से पीडीएम ख़ास तौर पे नवाज शरीफ पार्टी जो है ना ख़ास तौर पे परेशान है और वो ये तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं कि भाई ये तहकीकात की जाएंगे इमरान खान के पास पेपर और पेन कहाँ से आया। इस बात पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि 9 मई कैसे हुआ। इस बात पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि रजीम चेंज कैसे हुआ। इस बात पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो जुल्म ज़्यादती इतने अरसे से चलती आ रही है ये कैसे हुई। अगर तहकीकात होनी चाहिए तो सिर्फ एक चीज़ पे होनी चाहिए कि वो इमरान खान को पेपर और पेन कैसे मिल गया। इतनी ख़तरनाक चीज़, डेंजर चीज़ इमरान खान के पास कैसे पहुंच गई, इस चीज़ पे तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरी जानिब हमारी सेनेट ने जो है वो इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो है करारदाद मंजूर कर दिए कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी को जैसे कि पीडीएम मौलाना कह रहे हैं कि स्नो पड़ेगी, बर्फ़बारी होगी, पाकिस्तान में सर्दी होगी, तो इसको 6-7 महीने आगे कर दिया जाए। जैसे कि पिछले माजी में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में सितंबर के महीने में सिक्योरिटी नहीं होगी तो इलेक्शन कैंसिल कर दी जाए। तो बंदा इनसे पूछे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटी अदारों का काम है, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अभी 5-6 महीने बाद अगर इलेक्शन होंगे तो तब ये कहेंगे पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह पे
5-6 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کینسل کر دیے جائیں گے. لیکن اس بات پہ بھی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. تحقیقات ہونی چاہیے صرف ایک بات پر, عمران خان کے پاس پیپر اور قلم کہاں سے آیا, پین کہاں سے آیا ان کے پاس. جی ہاں ناظرین, یہ واقعی سننے کی باتیں ہیں, مذاق کی باتیں ہیں. لگتا مذاق ہے لیکن واقعی پاکستان کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے. پاکستانی عوام کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. کل بھی اور آج بھی, جمعے کے دن بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس میں زیادہ تر میجورٹی جو نظر آئی ہے وہ عورتوں کو اٹھا لیا گیا ہے, ہماری یوتھ کو اٹھا لیا گیا ہے. یوتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوتھیا گالی بنائی گئی ہے, حالانکہ ان کے اپنے بچے یوتھ ہیں لیکن گالی بنا دی گئی. جی ہاں, لیکن جوان لڑکیوں کو جو بھی عورت مل رہی ہے, جو آواز اٹھا رہی ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ہے. آج بھی بڑی تعداد میں لڑکیوں کو اٹھا لیا گیا ہے, گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں, اور کچھ ایسے اطلاعات بھی ہیں کہ 13 سال کے کچھ بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ مذاق چل رہا ہے ہمارے ساتھ. میرے پاس آج اب تک کے لیے اتنی خبریں تھیں. جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.